नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप आप सबने देखा होगा, लेकिन क्या पता है कि भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप कब और कैसे बनाया था? अर्धनारीश्वर भगवान शिव वह अवतार है जिनमें इनका आधा भाग नर का है और आधा भाग नारी का है। इस स्वरूप को भगवान शिव ने अपनी इच्छा से धारण किया था ताकि वह संसार को बता सके कि सृष्टि के संचालन के लिए नर और नारी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। समाज के विकास में दोनों का ही योगदान है। आज मैं आप सबसे इस अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करूंगी। अर्धनारीश्वर अवतार के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक बार भृंगी नाम के एक ऋषि थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भगवान शिव पर इतनी श्रद्धा थी कि वह भगवान शिव के सिवा किसी और को नहीं पूजते थे। माता पार्वती को भी शिव जी से अलग समझते हुए उन्होंने कभी माँ की पूजा नहीं की। एक बार भोले बाबा के ये अनन्य भक्त कैलाश पर्वत पर अपने आराध्य के दर्शन के लिए आए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। वे भगवान शंकर की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती की नहीं। इस पर माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, परंतु जब भृंगी ऋषि नहीं माने तो माता पार्वती और भगवान शिव एकदम पास बैठ गए। यह देखकर भृंगी ऋषि ने सर्प का रूप रख लिया और केवल भगवान शिव जी की परिक्रमा करने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने रूप को मिला लिया, वे एक हो गए और तब जन्म हुआ अर्धनारीश्वर अवतार का। हद तो तब हो गई जब ऋषि भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए चूहे का रूप धरकर दोनों को बीच से कुतरकर अलग करने लगे। इस पर दोनों को क्रोध आ गया और तब देवी पार्वती ने ऋषि से कहा कि हर मनुष्य के भीतर प्रकृति का भी भाग होता है जो नारी शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी माता और पिता की देन होती है। जहाँ व्यक्ति हड्डी और मांसपेशियों को पिता से प्राप्त करता है, वहीं रक्त और मांस उसे माता से मिलते हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर से माँ अर्थात नारी से मिला हुआ भाग अलग हो जाए। श्राप मिलते ही भृंगी ऋषि असहाय होकर गिर पड़े। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी खड़े होने की शक्ति भी खो चुके हैं, तब उन्होंने देवी पार्वती से इस अपराध के लिए क्षमा याचना की। अब क्योंकि माता अपनी संतान का दुख नहीं देख पाती हैं, इसलिए पार्वती जी का हृदय भी यह दृश्य और भृंगी की हालत देखकर व्यथित हो उठा। माता ने जब श्राप वापस लेना चाहा तो भृंगी ऋषि ने स्वयं ही मना कर दिया, क्योंकि अब वो अपराध बोध से ग्रस्त हो चुके थे। ऋषि को चलने में असमर्थ जान शिव पार्वती ने उन्हें तीसरा पैर प्रदान कर दिया। इस तरह हुआ था अर्धनारीश्वर रूप का प्राकट्य, ताकि संसार को नर और नारी दोनों का महत्व समझाया जा सके। तो ये कथा थी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।